अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 3 को कवर किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में कि कंट्रोल स्ट्रक्चर किसी भी प्रोग्रामिंग टेक्निक में जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनके फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके कुछ कैटेगरीज हमारे पास पहले से मौजूद हैं, जिसमें से एक सीक्वेंस, एक सिलेक्शन और एक लूप है। हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था कि सीक्वेंस में दो मेजर कैटेगरीज हैं, एक है अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल और एक है कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल में हमारे पास एक ही स्टेटमेंट अवेलेबल है, जिसको यूज़ करके हम अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं, और वो स्टेटमेंट है गो टू स्टेटमेंट। आज हम गो टू स्टेटमेंट की एक एग्जांपल को फॉलो करेंगे ताकि हमें गो टू स्टेटमेंट की मज़ीद वर्किंग समझ आ सके। हमारे पास पेज नंबर 42 पे जो एग्ज़ाम्पल गिवन है लास्ट पे, वो कुछ इस तरीके से है कि लाइन नंबर 10 में हमारे पास अवेलेबल है रीड ए बी एक्स वाई। अब रीड स्टेटमेंट हमेशा पेयर के साथ इस्तेमाल की जाएगी और वो पेयर होगा विद डाटा स्टेटमेंट, यानी कि ये कहलाएगी रीड डाटा स्टेटमेंट। रीड स्टेटमेंट में हमारे पास वेरिएबल मौजूद होंगे और डाटा स्टेटमेंट में उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जो हमने उन वेरिएबल्स में स्टोर करनी है। इसका मकसद यही होता है कि अगर हमारे पास वेरिएबल ज़्यादा हैं तो हम 4 स्टेटमेंट के बजाय बल्कि 2 स्टेटमेंट के ज़रिए अपने तमाम वैल्यूज़ को उन मुंतखब करदा वेरिएबल्स में स्टोर कर सकें। अब हमारे पास लाइन नंबर 10 में वेरिएबल्स मौजूद हैं ए बी एक्स वाई, यानी कि 4 वेरिएबल हमारे पास मौजूद हैं। इन चारों वेरिएबल्स की वैल्यू जो हैं वो डाटा स्टेटमेंट में होंगी, और पहली वैल्यू यानी कि ए की वैल्यू होगी जो डाटा स्टेटमेंट में पहली वैल्यू मौजूद है, जो पहला अदद मौजूद होगा। इसी तरीके से डाटा स्टेटमेंट में जो दूसरा अदद होगा या दूसरी वैल्यू डाटा की, वो दूसरे वेरिएबल के लिए, और जो तीसरी वैल्यू वो तीसरे वेरिएबल के लिए, और जो चौथी वैल्यू वो चौथे वेरिएबल के लिए होगी। ये तो हो गई रीड डाटा स्टेटमेंट। अब हम लाइन नंबर 20 को रीड करते हैं। लाइन नंबर 20 में हमारे पास स्टेटमेंट है गो टू 60। गो टू 60 में क्या होगा कि हम लाइन नंबर 20 से जंप करेंगे सीधा 60 लाइन नंबर पे, जो हमारे पास रिमार्क्स स्टेटमेंट्स हैं, जो नॉन एग्जीक्यूटेबल होती हैं, जो प्रोग्रामर को सिर्फ एक आइडिया प्रोवाइड करती हैं होने वाले काम के मुतालिक। रैम बिकॉज ऑफ अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल एक्स एंड वाई। उसके बाद लाइन नंबर 65, रैम विल नॉट बी कैलकुलेटेड इन दी अबव लाइन। ये जो वैल्यूज़ हैं वो ये बता रही हैं कि जो बिकॉज ऑफ अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की वजह से जो अबव वैल्यूज़ हैं वो अभी फ़िलहाल कैलकुलेट नहीं हो रही। इसके बाद लाइन नंबर 70 वो ये बताता है लेट एक्स इज इक्वल ए इंटू एक्स, और लेट वाई लाइन नंबर 70 के बाद लेट वाई इज इक्वल ए इंटू वाई, यानी कि एक्स की वैल्यू में स्टोर होगी ए की मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स के साथ, और वाई में जो वैल्यू स्टोर होगी वो होगी वाई की वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद बी के साथ। यानी कि एक्स की वैल्यू बनेगी कुछ इस तरीके से कि ए मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल एक्स, और वाई की वैल्यू बनेगी बी मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल वाई। उसके बाद लाइन नंबर 90 वो ये बताता है कि प्रिंट एक्स एंड वाई। फिर लाइन नंबर 95 है जो दोबारा जंप करवा रहा है गो टू 30, यानी कि अब हम दोबारा 95 लाइन नंबर से जंप करेंगे लाइन नंबर 30 की तरफ। लाइन नंबर 30 क्या है, लेट एक्स इज इक्वल एक्स इंटू एक्स प्लस ए, और उसके बाद लाइन नंबर 40 लेट वाई इज इक्वल वाई इंटू वाई प्लस बी। यानी कि अब दोबारा से लाइन नंबर 30 के अकॉर्डिंग x की वैल्यू x से मल्टीप्लाई होगी और उसमें a की वैल्यू ऐड की जाएगी, और वो वैल्यू अलॉट हो जाएगी वेरिएबल x को। इसके बाद लाइन नंबर 40 हमें ये बताता है कि y की वैल्यू y के साथ मल्टीप्लाई होगी और उसमें b की वैल्यू ऐड की जाएगी, और वही वैल्यू स्टोर हो जाएगी y में। उसके बाद लाइन नंबर 50 क्या बताता है कि प्रिंट x एंड y, और 55 दोबारा से हमें जंप करवाएगा लाइन नंबर 100 पे, जिसमें वैल्यू मौजूद होगी डाटा की 6345, और अब हमारे पास एंड हो जाएगा प्रोग्राम। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है
कंट्रोल कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल की। अब क्या होगा कि हमारे पास अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल में जो स्टेटमेंट मौजूद है वो है ऑन गो टू स्टेटमेंट। हमने कल डेफिनेशन पढ़ी थी कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल की, जिसमें बताया गया था कि हम कंट्रोल को ट्रांसफ़र करते हैं एक लाइन से दूसरी लाइन की तरफ डिपेंडिंग ऑन अ सर्टेन कंडीशन, एक ख़ास कंडीशन को मद्देनज़र रख के। तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसके ज़रिए से हम कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल को यूज़ करते हैं या परफॉर्म करते हैं वो है ऑन गो टू स्टेटमेंट। इसकी डेफिनेशन मैंने मार्क की है, इट इज़ अ मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट अनलाइक गो टू स्टेटमेंट विच अलाउ ओनली वन ट्रांसफ़र पॉइंट। The on go to statement can have more than one transfer point, thus providing multi branching facility। ये MCQ से पूछी जाती है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहलाती है या फिर वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इसका साइंटेक्स है ऑन न्यूमेरिकल वेरिएबल और एक्सप्रेशन गो टू n1 n2 n3। सीधा सा साइंटेक्स इसका कुछ इस तरीके से होगा कि ये जो भी हम डिजिट प्रोवाइड करेंगे ऑन के बाद, यानी कि 1 2 3 4, उसके हिसाब से वो जो गो टू के बाद एक तरतीब दी गई होगी लाइन नंबर की, उसी के अकॉर्डिंग वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी कि अगर मैं कहता हूँ ऑन 1 गो टू 10, ठीक है, तो हमारे पास ऑन 1 में जो पहला लाइन नंबर गो टू के बाद आ रहा है वो है 10। इसी तरीके से अगर मैं देता हूँ ऑन 2 गो टू 10, 20, 30, अब ऑन के बाद मेरे पास डिजिट जो आया है वो है 2। तो अब गो टू के बाद जो हमारे पास 3 लाइन नंबर हैं यानी कि 10, 20 और 30, तो हमारा जो कंट्रोल है वो ट्रांसफ़र होगा जो सेकंड नंबर पर लाइन नंबर दिया है यानी कि 10 के बाद 20। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ ऑन 3 गो टू 10, 20, 30, तो अब जो हमारा जो कंट्रोल है वो ट्रांसफ़र होगा गो टू के बाद जो थर्ड प्लेस होगा लाइन नंबर में उसी पे। इसकी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, इंशाल्लाह आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। पेज नंबर 43 पे लास्ट भी है एग्ज़ाम्पल इसकी। लेट अस कंसीडर अ प्रोग्राम टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई टू नंबर्स ए एंड बी। हमने दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले तो लाइन नंबर 5 में हम यूज़र से दो नंबर मांगेंगे, इनपुट ए एंड बी, यानी कि यूज़र को लिखा हुआ कुछ नहीं आएगा, सिंपल जो वैल्यू वो एंटर करेगा वो ए एंड बी में स्टोर हो जाएंगी। हाँ, आप यूज़र को इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर करने के लिए या यूज़र फ्रेंडली करने के लिए आप यूज़र को मैसेज देंगे कि इनपुट एंटर 2 नंबर और आगे लिखेंगे ए एंड बी, तो यूज़र को मज़ीद बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा कि उसने दो वैल्यूज़ एंटर करनी हैं जो ए एंड बी में स्टोर होंगी। इंशाल्लाह प्रोग्राम जब आपको करवाए जाएंगे फिज़िकली तो आपको मज़ीद बेहतर समझ आएगा। उसके बाद लाइन नंबर 10 है, इनपुट 1 ऐड, 2 सब्ट्रैक्ट, 3 मल्टीप्लाई, 4 डिवाइड और n। यहाँ पर ये मैसेज यूज़र को ये बता रहा है कि अगर आप ऐड करवाना चाहते हैं तो 1 प्रेस करें, अगर आप 2 प्रेस करेंगे तो आपकी सब्ट्रैक्शन अप्लाई होगी। इसी तरीके से अगर आप मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहते हैं तो 3 अप्लाई करें, और अगर आप डिवीजन चाहते हैं तो 4, और लास्ट में वो उस वेरिएबल यानी कि n वो रखा गया है जिसमें दबाने वाली वैल्यू जो भी दबाई जाएगी वो स्टोर हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप ओरल सुनते हैं मोबाइल में कि आपको मैसेज मिलता है कि अगर आप रिचार्ज करना चाहते हैं तो 1 दबाएँ, और अगर आप बैलेंस की इंक्वायरी चाहते हैं तो 2 दबाएँ। तो यूज़र जो भी एंटर करता है नंबर उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन परफॉर्म करता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर यूज़र को मैनुअली नज़र आ रहा है कि अगर वो ऐड करना चाहता है तो 1, सब्ट्रैक्ट करना चाहता है तो 2, मल्टीप्लाई करना चाहता है तो 3 और डिवाइड करना चाहता है तो 4 प्रेस करें। अब लाइन नंबर 20 में ऑन n गो टू 30, 40, 50, 60, यानी कि यूज़र जोन सा भी नंबर दबाएगा उसी के अकॉर्डिंग गो टू के जो प्लेस होगी उसमें कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा। यानी कि अगर यूज़र 1 प्रेस करता है तो गो टू के बाद जो फर्स्ट नंबर है 30, हमारा जो कंट्रोल है वो ट्रांसफ़र होगा लाइन नंबर 30। इसी तरीके से अगर ऑन n अगर यूज़र 2 प्रेस करता है तो गो टू के बाद जो सेकंड प्लेस है लाइन नंबर 40 का तो कंट्रोल वहाँ ट्रांसफ़र होगा। इसी तरीके से अगर यूज़र 3 प्रेस करता है तो गो टू के बाद जो थर्ड प्लेस है लाइन नंबर 50 का कंट्रोल वहाँ ट्रांसफ़र होगा।
और इसी तरीके से अगर यूज़र 4 प्रेस करता है तो गो टू के बाद जो फोर्थ प्लेस है लाइन नंबर वो क्या है 60, तो हमारा जो कंट्रोल है वो ट्रांसफ़र होगा लाइन नंबर 60 के साथ। इसी तरीके से 30 में क्या है प्रिंट a प्लस बी और एंड, और 40 में क्या है प्रिंट a माइनस बी और एंड। यानी कि हमने छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करते हैं कि अगर यूज़र ने 1 दबाया है, यानी कि लाइन नंबर 20 देखें कि ऑन 1 गो टू 30, अगर उसने 1 दबाया तो लाइन नंबर 30 एग्जीक्यूट होगी और उसमें क्या होगा कि प्रिंट a प्लस बी होगा और उसके बाद प्रोग्राम कोलन के बाद एंड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर यूज़र 2 प्रेस करता है तो यहाँ से लाइन नंबर 20 से कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा लाइन नंबर 40 को, और जहाँ प्रिंट होगा a माइनस बी और प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। यानी कि सिंपल इसी तरीके से कि जो भी वो नंबर प्रेस करेगा यूज़र, उसके बाद जो गो टू में हमारे पास लाइंस आ रही होंगी, यानी कि पहली लाइन उसका जो भी नंबर होगा, जैसे यहाँ पे 30 है, 40 है, 50 और 60 है, तो जिस नंबर पर वो लाइन नंबर मौजूद होगी कंट्रोल वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे मैंने भी आपको बताया कि ऑन एन गो टू 30, 40, 50 एंड 60, अगर उसने 1 दबाया तो गो टू के बाद जो पहली लाइन नंबर है कंट्रोल वहाँ ट्रांसफ़र होगा। अगर उसने 2 प्रेस किया है तो गो टू के बाद जो दूसरी स्टेटमेंट होगी, जो लाइन नंबर होगा कंट्रोल वहाँ ट्रांसफ़र होगा। इसी तरीके से अगर उसने 3 प्रेस किया है तो गो टू के बाद जो थर्ड प्लेस है 50 का, तो कंट्रोल 50 को ट्रांसफ़र होगा, और इसी तरीके से फोर्थ के बाद लाइन नंबर 60 को ट्रांसफ़र होगा। ये कुछ तरीक़ाकार है ऑन गो टू स्टेटमेंट का। जो डेफिनेशन आपने यहाँ पर तैयार करनी है वो है डेफिनेशन ऑन गो टू स्टेटमेंट की। और MCQs भी मैंने आपको बताया है कि मल्टीपल ब्रांचिंग फैसिलिटी कौन सी स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड करती है। मज़ीद कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे शेयर कीजिएगा, इसको इन स्टेटमेंट्स को लाजमी रीड आउट कीजिएगा और एग्ज़ाम्पल को बाय हैंड परफॉर्म कीजिएगा।